ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2025 की जो शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अधिकारी बनो। बाबा ने कहा, आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। फिर बाबा ने कहा, भविष्य की तैयारी अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। बाबा ने कहा, चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं चलते। फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में माया कहाँ दखल तो नहीं करती, 2 राज्य तो नहीं चलता। बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता के धर्म में अडोल रहना। बाबा ने भविष्य की विशेषता बताई। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की और एक धर्म की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहीं माया दखल तो नहीं करती, 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ और ऑर्डर एक है, एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। फिर बाबा ने कहा, स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। फिर बाबा ने कहा, अभी के पुरुषार्थ में अगर कोई कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? फिर बाबा ने कहा, अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। फिर बाबा ने कहा, भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? फिर बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलेगी। तो इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। बाबा ने कहा, अभी विशेष हरेक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। फिर बाबा ने कहा, अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा, बाप दादा बताएगा नहीं। इसलिए इस समय का अटेंशन संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजानों को समय पर कार्य में लगाना है।
खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजानों की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। फिर बाबा ने कहा, मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना वो पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा, खुशी का खजाना सदा ही सबके चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। फिर बाबा ने कहा, अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगी, चलना नहीं उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। ओम शांति।